अस्सलामुअलैकुम। ECO 401 इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका हम सबसे पहले केस देखते हैं। सपोज करें कि XYZ एक कॉफ़ी शॉप है जो कि लोकेटेड है किसी बिजी क्राउडेड यूनिवर्सिटी में। जो कॉफ़ी शॉप है वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है कि वो जो है अपने लोगों को बैठने के लिए जगह देती है जहाँ पे वो अपने स्टडीज़ के जो मैटर वो डिस्कस कर सकते हैं, और ये अपनी क्विक सर्विस के लिए भी जो है काफ़ी फेमस है। क्विक कप ऑफ कॉफ़ी ऑन देयर वे टू क्लास। जब भी स्टूडेंट्स अपनी क्लास लेने जाते हैं तो वो फौरी तौर पे उनको कॉफ़ी रास्ते में लेके जाते हैं। ये शॉप जो है वो 9 AM टू 6 PM तक ओपन रहती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये पहले इसका आप सिनेरियो देखें। अब जो शॉप है वो करंटली डेली जो है वो 2000 कप सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹200, 200 रुपये में। ठीक है, प्राइस है कॉफ़ी के, और वो डेली के तकरीबन 2000 कप वो सेल कर रहे हैं। ऑनर ऑफ द जो कॉफ़ी शॉप का जो ऑनर है वो ये कह रहा है कि हम जो प्राइस को बढ़ा देते हैं कॉफ़ी के, वो हम 200 से 250 कर देते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ का सोच रहा है। अब कॉफ़ी शॉप का जो डिमांड फंक्शन है वो आपको नीचे दिया गया है। QD क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू 6000 माइनस 20p। ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है या ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपने कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज़ 250। 250 रुपये की प्राइस पे आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपने टोटल रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट करना है बिफोर एंड आफ्टर प्राइस राइज। तो 200 रुपये पे भी क्या आपका टोटल रेवेन्यू बनता है और 250 पे क्या बनता है, और एक्सप्लेन करना है कि जो प्राइस इंक्रीज़ होगा उसका टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आपका बी प्लान का निकलेगा उसके रिज़ल्ट क्या उस पर पड़ेगा जो आपके टोटल प्राइस पे, टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, तो इस तरह से अब हम ये आपकी क्वेश्चन है, चलते हैं हम इसके सोल्यूशन। ECO 401 की असाइनमेंट के सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने एक मरतबा अपने हैंडआउट्स को लाजमी देखना है और कैलकुलेशन को एक मरतबा चेक ज़रूर करना है, फिर सोल्यूशन करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो क्या है इलास्टिसिटी का, वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले में गिवन क्या है, हमारी इनिशियल प्राइस को हम P1 देख लेते हैं जो कि हमारी ₹200 है कॉफ़ी की। दोबारा फाइनल प्राइस जो है वो P2 है जो कि हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, वो 250 है या P2 से कह देते हैं। इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी वो क्या है, वो हमारे 2000 कप जो हैं वो फाइंड आउट जो सेल हो रहे हैं। अब हमने फाइंड करना है फाइनल क्वांटिटी या Q2। ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। मतलब उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने जो है वो 250 रुपये पे कितनी क्वांटिटी सेल होगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हमें सबसे पहले इनकी जो है परसेंटेज चेंज जो चेंज इन प्राइस है वो हमने कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से हम करेंगे, P2 में से फाइनल प्राइस में से इनिशियल प्राइस को निकाल देंगे, P2 में से P1 की प्राइस निकालेंगे जो कि P2 है वो हमारे पास 250 है और P1 जो वो है 200 रुपये। तो हमारे पास जो चेंज इन प्राइस आया वो हमारे पास आया ₹50 का। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, Q2 की वैल्यू है Q2 माइनस Q1, मतलब फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो है इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब हमारे पास Q2 की वैल्यू नहीं है। अब हमें इस तरह इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड फंक्शन की इक्वेशन दी गई उस पर हम P2 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। P की वैल्यू जो है वो हम 250 रुपये जो फाइनल प्राइस है उसको ऐड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 हमारे पास है जी 6000 माइनस 20। P2 की वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे 250, तो ये हमारे पास 20 जो है वो 250 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5000 बन जाएगा। 6000 में से हमने 5000 को निकाला तो हमारे पास Q2 की वैल्यू जो आ गई, फाइनल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 1000 कप्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कि हमारा नेसेसरी है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। Q2 माइनस Q1, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी निकलेगी और डिवाइड होगी इनिशियल क्वांटिटी पे और मल्टीप्लाई भी होगी कि 100 से। 1000 है हमारे पास Q2 की वैल्यू, उसमें से हम 2000 निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 2000 पे,
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जब 1000 में से 2000 निकलेगा तो -1000 आएगा और डिवाइड होगा ये 2000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इनकी फाइनल कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -50% Q2 की वैल्यू। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जो वैल्यू है हमारे पास वो -50% आएगी। अब फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब ये क्या आएगा, -50% जो है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और हम ओवर चेंज इन प्राइस। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1। -1 का मतलब है इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो -1 है। इसका मतलब है कि ये एक इलास्टिक, जो इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, ये एक इलास्टिक है डिमांड। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसमें आपको टोटल रेवेन्यू पूछा गया है दोनों प्राइस पे, इनिशियल प्राइस पे भी, फाइनल पे भी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है P × Q। ठीक है, पहले हम P इसकी वैल्यू जो है जब प्राइस है 200 रुपये तब उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या बन रहा है। तो क्या आएगा, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी ₹4 लाख, 4 लाख हमारे पास वैल्यू आएगी। जब मतलब कि हमारा जो प्राइस जो 200 थे और क्वांटिटी सेल हो रही थी वो 2000 थी, तो ये हमारे पास 4 लाख का टोटल रेवेन्यू डेली बेसिस पे बन रहा था। जब ये हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया 250 कर दिया तो हमारे पास क्वांटिटी जो है वो सेल होना शुरू हो गई 1000। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा 2,50,000, 2.5 लाख रुपये। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये सी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा था कि आपने बताना है क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जैसे ही हमने देखा कि जब प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो टोटल रेवेन्यू हमारा डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये इलास्टिक डिमांड इस पर पाई जा रही है। जब प्राइस हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो इसका रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, 4 लाख से 2.5 लाख हो गया है। तो उसके बाद में ये डिमांड इलास्टिक है इसमें, क्योंकि प्राइस जब बढ़ रही है तो इसकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका ये इफेक्ट होगा। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।